एक आदमी ने अपनी जिंदगी गुजार दी, 10-20 साल गुजारे उसने भेड़ियों पे तहकीक करते हुए। तो उसने कहा कि वो चल रहे हैं, तो कहा ये कैसे चल रहे हैं। उसने तस्वीर छापी, अगर सुनना चाहेंगे बायोलॉजी और सोशल साइंसेस के हिसाब से। उसने कहा कि भाई ये जो सबसे कमजोर और बूढ़ा भेड़िया है वो सबसे आगे चलता है। कहा क्यों? कहा जो सबसे कमजोर और बूढ़ा भेड़िया हो ना सबसे आगे, क्या ताकि रफ्तार उसके हिसाब से रहे। पहुंच रहे हैं कुछ लोग, सारा मजमा नहीं पहुंचा भाई, अब क्योंकि ग्रोह में चलना है ना। तो ये एक साइंसदान ने साबित किया कि सबसे जो कमजोर और बूढ़ा भेड़िया होता है सबसे आगे चलता है, क्योंकि जवान भेड़िए की रफ्तार तेज होगी, बूढ़ा पीछे रह जाएगा। ये 20वीं सदी हिजरी, 20वीं सदी ईसवी के अंदर साइंस ने दरियाफ्त किया। 1400 साल पहले रिसालत इस्लाम ने, रसूल मकबूल ने फरमाया जब कोई भी पेश नमाज पढ़ाए तो सबसे कमजोर आदमी को जहन में रख के नमाज पढ़ाए। पता नहीं लोग हैं या नहीं है, क्योंकि तुम तो आराम से आधे घंटे की नमाज पढ़ लोगे, कमजोर आदमी न इतना खड़ा हो सकेगा ना इतना लंबा रुकू कर सकेगा। तवज्जो, मुझे नहीं मालूम मजमा है या नहीं है। तो तमाम का सबसे आगे सबसे बूढ़ा, फिर दूसरे भेड़िए चलते हैं जो कमजोर, और फिर जो सबसे ताकतवर और सरदार और सबसे पीछे चलता, ताकि अगर कोई पीछे से हमला करे तो वो संभाले। ये हमें करबला ने सिखाया। हुसैन इब्ने अली ने कहा तुम हमला करो, मैं सबको संभालूंगा, और अगर मेरे बाद कोई संभालने वाला तो वो अब्बा